Hello friends, welcome to my channel. It's Baby Life. Today I'm going to discuss some more daily use sentences with interesting vocabulary plus some phrasal verbs. So let's start the video. इतने सारे सामान के साथ ट्रेन बदलना आफत है, मतलब परेशानी है. It's such a hassle to change trains with so much luggage. It's such a hassle to change trains with so much luggage. Hassle as a noun इसका मतलब होता है a thing or situation that is annoying because it is complicated or involves a lot of effort. मतलब किस चीज़ में करने में बहुत मेहनत लगती है तो आपके लिए वो आफत हो जाती है, परेशानी हो जाती है. तो ज़्यादा सामान के साथ ट्रेन चेंज करना इट्स आफत ही होता है एक तरह से. हैसल एज अ वर्ब इसका मतलब होता है टू अनॉय समबडी स्पेशली बाय आस्किंग हिम और हर टू डू समथिंग मैनी टाइम्स. मतलब किसी को बार बार किसी चीज़ के लिए कहकर आप उसको परेशान करते हैं, झुंझला देते हैं, तो उसका मतलब होता है हैसल. तो यहाँ पे हम हैसल को एज अ वर्ब यूज़ भी कर सकते हैं. इसका एग्जांपल देखते हैं. बच्चे उन्हें मूवी ले जाने के लिए मेरा सर खाते रहते हैं. द चिल्ड्रन कीप हैसलिंग मी टू टेक दैम टू द मूवी. द चिल्ड्रन कीप हैसलिंग मी टू टेक दैम टू मूवी. इसका पास्ट और पार्टिसिपल होता है हैसल्ड. ओके, सो हैसल, हैसल्ड, हैसल्ड. पार्क के सभी कुत्तों को पट्टे पर रखा जाना चाहिए, मतलब पट्टा बांध कर रखना चाहिए. ऑल डॉग्स इन पार्क शुड बी कैप्ट ऑन अ लीश. ऑल डॉग्स इन पार्क शुड बी कैप्ट ऑन अ लीश और टीथर. आप अपने खतरनाक कुत्ते के गले का पट्टा क्यों नहीं रखते हैं? वाई डोंट यू कीप योर डेंजरस डॉग ऑन अ लीश और टीथर. वाई डोंट यू कीप योर डेंजरस डॉग ऑन अ लीश और टीथर. लीश और टीथर का मतलब होता है गले का पट्टा. ओके, नेक्स्ट इज चिंता मत करो, मैंने पट्टा कसकर पकड़ रखा है, मतलब डॉगी का. डोंट वरी, आई एम होल्डिंग ऑन टू द लीश और टीथर. डोंट वरी, आई एम होल्डिंग ऑन टू द लीश और टीथर. नेक्स्ट इज होल्ड ऑन टू समथिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को कसकर पकड़ना. टू होल्ड समथिंग टाइटली और केयरफुली सो दैट यू डो नॉट ड्रॉप इट और डोंट लूज इट. इसका एग्जाम्पल होल्ड ऑन टू द सीट इन फ्रंट व्हेन वी गो राउंड तक. मतलब जब कार कॉर्नर से गुजरती है तो ऐसे लोग टेढ़े हो जाते हैं तो बोलते हैं सीट को कस के पकड़ के रखो. जब हम कॉर्नर पे से टर्न लेंगे तो सीट को कस के पकड़ के रखना. ओके, नहीं तो वैसे टेढ़े होके गिर भी जाते हैं कुछ लोग. नेक्स्ट इज जब तक मैं ऐसा ना कहूँ तब तक उसे पकड़े रहना और छूटने मत देना. होल्ड ऑन टू इट एंड डोंट लेट गो अंटिल आई से सो. होल्ड ऑन टू इट एंड डोंट लेट गो अंटिल आई से सो. सपोज़ कोई रस्सी है या वायर है, ये मेरे दिमाग में कभी एक बार भी नहीं आया कि वो शायद इससे नाखुश होगी. इट नेवर वंस क्रॉस्ड माई माइंड दैट शी माइट बी अनहैप्पी अबाउट इट. इट नेवर वंस क्रॉस्ड माई माइंड दैट शी माइट बी अनहैप्पी अबाउट इट. मेरी माँ मुझसे गुस्सा हो जाती है अगर मैं रसोई को गंदा छोड़ देती हूँ. माई मॉम गेट्स क्रॉस विद मी इफ़ आई लीव किचन इन अ मैस. माई मॉम गेट्स क्रॉस विद मी इफ़ आई लीव किचन इन अ मैस. गेट क्रॉस विद समवन मतलब गेट एंग्री. जब मेहमान आते हैं तो तुम बर्तन क्यों खड़खड़ाती हो. वाई डू यू रैटल डिशेज व्हेन गेस्ट कम होम. वाई डू यू रैटल डिशेज व्हेन गेस्ट कम होम. नेक्स्ट इज क्या तुम्हारी उससे बनती नहीं है. आंट यू ऑन गुड टर्म्स विद हिम और हर. आंट यू ऑन गुड टर्म्स विद हिम और हर. हिम लड़के के लिए, हर लड़की के लिए. आज मैं आपको मेरी मम्मी से मिलवा दूंगा. आई विल गेट यू मैट माई मदर टुडे. आई विल गेट यू मैट माई मदर टुडे. सो गेट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. ओके, मैं आपकी बाइक को आपके घर खड़ी करवा दूंगा. आई विल गेट योर बाइक पार्क्ड एट योर होम. आई विल गेट योर बाइक पार्क्ड एट योर होम. सो गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. क्या आप स्टेशन से मेरी कार घर पर खड़ी करवा दोगे. विल यू गेट माई कार पार्क्ड एट माई होम फ्रॉम स्टेशन. विल यू गेट माई कार पार्क्ड एट माई होम फ्रॉम स्टेशन. नेक्स्ट इज तुम धुंधली फ़ोटोज़ क्यों खींचते हो. वाई डू यू क्लिक ब्लर्ड और मज़ी फ़ोटोज़. वाई डू यू क्लिक ब्लर्ड और मज़ी फ़ोटोज़. नेक्स्ट इज ब्लर्ड और मज़ी मीन्स धुंधली. मैं घर पर ही हूँ और कहाँ हो सकती हूँ. कभी कभी ऐसे सेंटेंस बोलते हैं. आई एम एट होम ओनली. वेयर एल्स कैन आई बी. आई एम एट होम ओनली. वेयर एल्स कैन आई बी.
तुम हमेशा इस तरह क्यों सोचते हो? वाई डू यू ऑलवेज थिंक दिस वे? वाई डू यू ऑलवेज थिंक दिस वे? नेक्स्ट इज वो सुख दुख में हमेशा मेरे साथ खड़ा रहा. ही ऑलवेज स्टूड बाय मी थ्रू थिक एंड थिन. ही ऑलवेज स्टूड बाय मी थ्रू थिक एंड थिन. सो थ्रू थिक एंड थिन यहाँ पे एक इडियम है. दैट मीन्स सुख एंड दुख. आइंदा से ऐसा नहीं होना चाहिए. एज ऑफ नाउ दिस शुड नॉट हैपन. एज ऑफ नाउ दिस शुड नॉट हैपन. नेक्स्ट इज आइंदा से वो तुमसे इस तरह बात नहीं करेगा. As of now, he'll not speak to you in this way. As of now, he will not speak to you in this way. Next is आइंदा से इस गली में मत आना. As of now, don't come in this street. As of now, don't come in this street. Next is किसके कहने पर तुमने उसे हमारे घर के अंदर आने दिया? At whose behest did you let him come to our home? At whose behest did you let him come to our home? So at whose behest means किसके कहने पर. किसके कहने पर तुम वहाँ गए थे? At whose behest did you go there? At whose behest did you go there? नेक्स्ट इज माँ के कहने पर मैंने आपका लैपटॉप इस्तेमाल किया. आई यूज्ड योर लैपटॉप एट मदर्स बिहेस्ट. आई यूज्ड योर लैपटॉप एट मदर्स बिहेस्ट. सो इस तरीके से आप उसको यूज़ करते हैं. अगर तुम ज़्यादा खाओगे तो मोटे हो जाओगे. यू विल गेट फैट इफ़ यू ईट टू मच. यू विल गेट फैट इफ़ यू ईट टू मच. वो सारे टाइम खाता है पर कभी भी मोटा नहीं होता है. ही ईट्स ऑल द टाइम बट ही नेवर गेट्स फैट. ही ईट्स ऑल द टाइम बट ही नेवर गेट्स फैट. नेक्स्ट इज उसका पेट इतना जल्दी कैसे भर जाता है? हाउ डज ही गेट फुल सो क्विकली? हाउ डज ही गेट फुल सो क्विकली? मे बी ही हैज़ वेरी लेस एपेटाइट, दैट्स वाई. मेरे पापा ने आज मुझे बुरी तरह डांटा. My dad upbraided me brusquely means in a rough or blunt way. My dad upbraided me brusquely और brusquely भी बोलते हैं इसे. तो upbraid का मतलब होता है डांटना और reprimand का मतलब यही होता है. नेक्स्ट इज टीचर मुझे लेट होने के लिए डांटेगी. टीचर विल upbraid me for being late. Teacher will upbraid me for being late or scold me or reprimand me for being late. नेक्स्ट इज आज उसका बर्ताव मेरे साथ थोड़ा रूखा था. सो यू कैन से टुडे हिज बिहेवियर वाज अ लिटिल ब्रस्क और ब्लंट और कर्ट विद मी. टुडे हिज बिहेवियर वाज अ लिटिल ब्रस्क और ब्लंट और कर्ट विद मी. और ब्रस्क भी बोल सकते हैं इसे. तुम हमेशा दूसरों की गलतियाँ निकालने को तैयार क्यों रहते हो? वाई आर यू ऑलवेज रेडी टू पॉइंट आउट अदर्स फ्लॉज? वाई आर यू ऑलवेज रेडी टू पॉइंट आउट अदर्स फ्लॉज? फ्लॉज मीन्स कमियाँ, गलतियाँ, तो इस तरह से यूज़ करता है. चिल्लाने के लिए सॉरी. इन दिनों मैं थोड़ा बहुत चिंतित या परेशान हूँ. सॉरी फॉर शाउटिंग. आई एम बंडल ऑफ नर्व्स दीज डेज. सॉरी फॉर शाउटिंग. आई एम बंडल ऑफ नर्व्स दीज डेज. सो बहुत चिंतित या परेशान इंसान बोलता है बंडल ऑफ नर्व्स. सो यू कैन ऑल्सो से आई वॉज अ बंडल ऑफ नर्व्स बिफोर द इंटरव्यू स्टार्टेड. मतलब इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले मैं थोड़ा परेशान, ऐसे चिंतित था कि यार क्या होगा. ऐसे होता है इंटरव्यू के टाइम पे, तब बोल सकते हैं आई वॉज बंडल ऑफ नर्व्स बिफोर इंटरव्यू स्टार्टेड. अरुण के कहने पर मैंने तुमसे झूठ बोला. एट द बिहेस्ट ऑफ अरुण आई लाइड टू यू. एट द बिहेस्ट ऑफ अरुण आई लाइड टू यू. अगर मेरा बस चले तो मैं कल ये जगह छोड़ दूँ. इफ़ आई हैड माई वे आई वुड लीव दिस प्लेस टमोरो. If I had my way, I would leave this place tomorrow. You are just imagining it, okay? तो इस तरीके से इसको यूज़ करें, ओके? अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम इसी क्लास में रह जाओगे. मतलब आपके बच्चे ढंग से पढ़ नहीं रहे हैं तो आप बोल सकते हैं इफ़ दिस गोज़ ऑन यू विल रिमेन इन द सेम क्लास. इफ़ दिस गोज़ ऑन यू विल रिमेन इन द सेम क्लास और यू विल रिमेन इन विच एवर क्लास ही इज़, ओके? नेक्स्ट इज़ अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम्हें एक दिन सरकारी नौकरी मिल जाएगी. अगर कुछ अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहा है, बोल सकते हैं इफ़ दिस गोज़ ऑन यू विल गेट अ गवर्नमेंट जॉब वन डे.
If this goes on, you will get a government job one day. एंड सॉरी गाइज, मैं कंटिन्यूसली वीडियो नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि अभी जो टाइम है मेरी हेल्थ के लिए बहुत क्रूशल है. आई होप मैं किसी दिन आपके साथ जल्दी शेयर करूँगी वो न्यूज़ विच इज़ वेरी स्पेशल फॉर मी. थैंक्स अ लॉट.